का स्वागत है। मेरे साथ आदरणीय रवि चौबे जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद खान जी और खेल विभाग के मंत्री उमेश पटेल जी और हमारे कवासी लखमा जी उपस्थित हैं। मेरे सलाहकार भाई चिरदर जी हैं, शर्मा जी, शुक्ला जी, आरती सिंह जी और हमारे CPR, DPR सभी अधिकारी लोग भी उपस्थित हैं। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। हर मंत्रिमंडल के बैठक के बाद, कैबिनेट के बैठक के बाद आदरणीय चौबे जी और आदरणीय अकबर जी दोनों संबोधित करते रहे हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ और कुछ बातें मैं कहूँगा, उसके बाद हमारे दोनों मंत्री आपसे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि लोगों की डिमांड भी थी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था। अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें SC और OBC अलग अलग विभाग होंगे, ST का अलग विभाग होगा, तीन विभाग होंगे इसका, जिसे सभी विभागों के, अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बना था, अभी बना है, संवैधानिक व्यवस्था है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से SC एडवाइजरी कमेटी और OBC एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। और इसमें सभी पूरे प्रदेश भर के जो सदस्य इसमें लिए जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण, दो महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिया गया है। और तीसरा निर्णय, अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। उसमें बच्चे भी खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग भी खेलेंगे, महिलाएं भी होंगी, तो सभी लोग इसमें भाग ले सकेंगे। उम्र की कोई सीमा नहीं और हर प्रकार के खेल का इसमें आयोजन होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो कृषि के क्षेत्र में अभी कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हार्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला। अभी तक के हम लोग उसकी सीमाएं कम थी, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक के कर दिया गया है। अलग अलग फल में, सब्जी में अलग अलग ऋण व्यवस्था होती थी, तो उसमें निश्चित सीमा रहता था कि जिसमें 0% ब्याज देते थे, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक उस सीमा को बढ़ा दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला कि
पूरे प्रदेश में अब चूँकि ऊर्जा उत्पादन में अब बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, और सोलर लाइट से ही हम लोग बिजली उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए, सोलर को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सोलर से जो बिजली मिलती है वो दिन को ही, ऐसे में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं तो उसके ऊपर में एक छोटा वाटर बॉडी बना दिया जाए और दिन भर में जितना बिजली वो पैदा करेंगे सोलर से, तो उसे पंपिंग करके ऊपर के तालाब में भर दिया जाए और फिर से उसे हाइडल प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग करें ताकि रात को भी बिजली मिल सके। इस योजना को भी हम लोग हाथ में लिए हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैसला कि जितने भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन है 11 kV के, अब उसमें ग्रिड से जोड़ने की बात होती है और इसलिए उस जमीन उस ग्रिड के नीचे में कोई यदि बिजली उत्पादन करना चाहे सोलर का, तो फिर शासकीय भूमि है तो उसे 1 रुपया की दर पे उपलब्ध कराएंगे नॉमिनल रेट पे। और दूसरा, यदि किसान के खेत यदि पड़ रहा है और किसान यदि सहमत है, उसकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा, यदि वो सहमत है और अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है तो फिर 25 साल के लिए चूंकि एग्रीमेंट होगा और वो 30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से उसे रेंट मिलेगा और 6% हर साल उसमें वृद्धि होगी। और 25 साल के बाद यदि किसान नहीं चाहे तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और वो अपना जितने भी सोलर पैनल वगैरह जो लगा है वो हटा लेगा। यदि सहमत हैं तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत क्रांतिकारी एक निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में अभी तक के करीब 48 संगठन हैं, उससे 5,67,641 वर्ग फीट जमीन, जो लगभग हम लोग जो 10% के हिसाब से हम लोग सब्सिडी रेट में जो दिए हैं संगठनों को, 48 संगठनों को, उसकी कीमत करीब 13 करोड़ 70 लाख रुपए होता है और उसे मात्र 1 करोड़ 90 लाख रुपया में उस जमीन हम लोगों ने दिया है सामाजिक संगठनों को, ताकि वो भी शहर में अपना भवन बना सके। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण और भी फैसले हुए हैं, तो इसकी जानकारी आदरणीय चौबे जी। शिक्षक भर्ती की बात है, लगभग 12,000 कितना आंकड़े बताएं थोड़ा सा। 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति दे दी गई है, जो व्यापक से उसकी भर्ती की जाएगी। इस प्रकार के फैसले हुए हैं और विस्तार से कुछ जानकारी देना चाहें चौबे जी। आज की मंत्रिमंडल की 48वीं बैठक में 14 प्रस्ताव थे, उसमें से अधिकांश जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है शिक्षकों की भर्ती का, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड करने का। लगभग 12,500 शिक्षकों की भर्ती का, SC, ST और OBC के अलग से एडवाइजरी बोर्ड बनाने का और अलग से डायरेक्टरेट बनाने का, और हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए पहले ब्याज 1 लाख तक 1% में और 3 लाख तक 3% में होता था, तो शॉर्ट टर्म लोन में जैसे दिगर खरीफ फसलों में 0% ब्याज पे कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। ये लगभग अधिकांश महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया। और जो अन्य निर्णय हुए हैं, छत्तीसगढ़ में राजधानी को बने लगभग अभी 22 वर्ष हमारा राजधानी हो गया है। सारे विभागों के भवन है, महानदी इंद्रावती शिवनाथ से लेकर के
कृषि विभाग के लिए भी भवन बनाना है नया राजधानी में, तो कृषि विभाग के भवन के लिए भी जगह का आवंटन आज के मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय किया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, पीडब्ल्यूडी में मानचित्रकार की भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल से परीक्षा हुआ था, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट और लिस्ट की वैलिडिटी थी वो समाप्त हो चुकी थी। लोग बहुत मांग कर रहे थे, तो आज उसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उन मानचित्रकारों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। एक अन्य निर्णय में जो सर्विस रोड होता है केनाल पे जल संसाधन विभाग का, हम लोग विभाग के द्वारा भी उसमें सड़क का निर्माण करते हैं और उसमें मूरम टॉपिंग का ही निर्णय प्रावधानित है, लेकिन आजकल जरूरत को देखते हुए कनेक्टिविटी के कारण उसमें कभी कभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा गिट्टीकरण भी किया जाता है, बीटी रोड भी बनाया जाता है। आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय में ये निर्णय हुआ कि उन मार्गों का संधारण बनाने का अनुमति तो जल संसाधन विभाग देगा, लेकिन ये सारे विभाग जो जिनके द्वारा चाहे पीएमजीएसवाई के हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे रूरल ग्रामीण मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में, तो उसके द्वारा इसको किया जाएगा। एक अन्य निर्णय में जो शहरी क्षेत्र के प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लगभग 2000 करोड़ के अधिक का वो ऋण का था, उसकी बैंकों के साथ जो चर्चा चल रही थी, तो जो इस योजना के अंतर्गत इसको सहमति दी गई और शहरी क्षेत्र के आवास के लिए भी इसका निर्णय लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और एक हुआ है, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हुई थी, एक कांकेर, कोरबा और महासमुंद में। तीनों में एडमिशन का निर्णय हो गया है और बिल्डिंग या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले सीजीएमसी को ही करना था, लेकिन आज निर्णय हुआ है कि अगर उसमें विलंब होता है तो चूंकि राज्य सरकार राज्यांश देती है, केंद्र सरकार के भी पैसे आते हैं और तीनों मेडिकल कॉलेज में इसी साल से एडमिशन की अनुमति भारत सरकार के द्वारा मिल गई है। छत्तीसगढ़ को इन सीटों का इजाफा हुआ है, तो इसको अगर बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी ताकि इसमें और द्रुत गति से कार्य हो सके। विद्युत के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तीनों योजनाएं जो आपके समक्ष रखा, एक तो पंप स्टोरेज आधारित, ये इसमें लैंड एक्विजिशन का कोई कास्ट नहीं आएगा। हमारे पास इधर सीकासार से लेकर उधर हसदेव तक और रिहन तक ऐसी वैली है, ऐसी नदियां हैं जो ग्रेविटी से काफी तेजी से बहती हैं, टरबाइन उसमें चलाया जा सकता है, तो पानी को स्टोरेज करके उसी टरबाइन का उपयोग करके हम हाइड्रो पावर में आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में लगभग इससे अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी इसको निर्णित किया गया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो हमारा जो हम लोगों ने बनाया था, नीति बनाया था, वो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 7 इस प्रकार से हाइडल पावर हमारे यहाँ संचालित है, जिसमें 75 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होता है। आने वाले समय में 6 और हाइडल पावर का जो हम लोगों को निर्माण करना है, जिसमें 83 मेगावाट का और विद्युत का उत्पादन होगा, तो उसके लिए इस अवधि जो हमारी नीति है उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। एक आखिरी निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए कोऑपरेटिव एक्ट के तहत 0% ब्याज में देने का जो निर्णय हुआ है, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने धान के विकल्प के रूप में भी हॉर्टिकल्चर की फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 के बजाय 10,000 रुपया प्रति एकड़ देने का जो निर्णय लिया है, तो लोगों का उधर झुकाव और रुझान बढ़ रहा है। आने वाले समय में इससे और हॉर्टिकल्चर और उद्यानिकी की दिशा में लोग बढ़ेंगे, इसलिए 3 लाख तक के ऋण को 0% ब्याज पे किसानों को देने का ये महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट से लिया गया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28